महिलाओं का भागीदारी बहुत रहता है सभी कार्यक्रमों में। इसके लिए मैं पुनः एक बार बधाई देता हूँ। एक एक वक्ता बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी बातों को रखा और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इतनी अच्छी अच्छी बातें लोग छिपा छिपा कर रखे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था, आज मैं सोच के आता सुबह से प्रण लिया था कि आज मैं उसको निकाल के ही रखूँगा। और आप लोग एक एक करके अपने मन की बात पे यहाँ पर रखा, जो अपने अंदर में जो जानकारियाँ हैं उसको साझा किया, अच्छा लगा। प्रत्येक बैठक में इस तरह से अगर आप मुखर होकर के बात रखने लगेंगे तो और भी महिलाएं जो नहीं बोल पा रहे हैं वो भी बोलने की आदत बनाएंगे, वो जानेंगे कि हम कुछ बोलना है। और महिलाएं अगर बोलने लगी तो फिर कौन सकेगा बोलने के लिए। बहुत बेहतरीन ढंग से सजा कर भी बोलते हैं, अच्छा भी लगता है। और जानकारियाँ भी इनके पास में बहुत सारी जानकारियाँ। गांधी जी के बारे में ने बताया कि मेरे पास अब बोलने की कोई जगह नहीं बची है। आप लोगों को पता होगा गांधी जी को जब अंग्रेज शासन उनको बुलाया था वार्ता करने के बाद, ये तो कपड़ा पहनते नहीं थे, अपने बदन को नंगा नंगा रखते थे। अपने बदन को नंगा रखने का कारण यह था कि हम अपने जिस्म में कपड़ा इसलिए नहीं पहन रहे हैं ताकि मेरा भारत नंगा नंगा ना, मेरा भारत कपड़ा पहन कर रहे, और इसीलिए वो कपड़े का विरोध करते थे। उनको बुलाया गया वहाँ पर तो वो तो कपड़ा पहनते नहीं थे, बिना कपड़ा पहने वहाँ पर चले गए। तो वहाँ अनुमति नहीं था कि नहीं कपड़ा पहन के आए तब यहाँ पर इन होने का आदेश मिलेगा, अंदर आने का अनुमति मिलेगा। तो बोला नहीं कोई जरूरत नहीं, हमको ऐसे ही रहते हैं बराबर, हम ऐसे ही रहेंगे। तो फिर उनको बुलाया गया तो बोला वही कपड़ा आप क्यों पहन के नहीं आए। तो बोले कि तुम ही तो कपड़ा मेरा चोरी कर लिया, हम कपड़ा कहाँ पाएंगे कि हम कपड़ा पहन के आएंगे। इस तरह से किसी के घर में जाकर डंके के चोट में चोर कह के गांधी जी आए, ये साहसी कदम उन्होंने उठाया था। और ये थे गांधी जी। और गांधी जी अपने हाथ में लाठी लेते, बंदूक नहीं लेते, तलवार नहीं लेते, त्रिशूल नहीं लेते, लाठी लेकर के एक प्यार का पैगाम लोगों के बीच में पहुंचाया और लाठी से खदेड़ करके अंग्रेजों को भगाया। और आज हम यहाँ पर आराम से पंचायत भवन में बैठ करके बात कर रहे हैं। और आप लोगों को ये पता होगा कि राजीव गांधी जब इस देश में प्रधानमंत्री बने, पहले यहाँ पर पंचायत में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो यहाँ पर 1 पैसा पहुँचता था। उन्होंने सोचा कि सीधा पंचायत में देंगे, 1 रुपया के 1 रुपया पंचायत में पहुँचेगा। उसी टाइम से यहाँ पर पंचायती राज का स्थापना हुआ राजीव गांधी के पहल से। और वहाँ से सेंटर से डायरेक्ट पंचायत का पैसा आता है। ये और बात है कि कोई न कोई उपाय लगा करके उसको लोग रोकते हैं स्टेट में, और वहाँ से फिर डिवाइड करके यहाँ पर आता है। यहाँ पर हम लोग आप ही लोगों के सहयोग से, यहाँ के एक एक जनता के सहयोग से पंचायत में हम लोग काम करते हैं। चाहे जो भी राशि आता है, अभी तो 2 साल से राशि आया ही नहीं है, लेकिन आता है, जो भी हो काम होते रहता है। पंचायत सुदृढ़ीकरण में भी पैसा आता है। अभी मनरेगा में जो आ रहा है पैसा वो भी आप देख लीजिए, महात्मा गांधी के नाम से भी मनरेगा योजना बहुत बढ़िया योजना है। ये और बात है कि कभी कभी इसको दबाने का भी प्रयास होते रहता है, अभी भी दबाया गया। अभी जो इसका बजट है मनरेगा का बहुत कम है। आज पहले हमको लगता है पैसा लेटर भी आया है कि पहले 100 दिन का काम प्रत्येक मजदूर को देना था, गारंटी था, अभी उसको घटा दिया गया। इस तरह से इसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी के सपना को चूर करने का भी प्रयास अभी तक चल रहा है। तो ये सब कुचक्र कितना दिन चलेगा, वो चलेगा नहीं, फिर से आप वहाँ पर आना पड़ेगा और जो सही चीज़ है उसको मंजर आम पर लाना पड़ेगा। और तभी हम लोग इस देश में मजदूर हित की बात कर सकते हैं, मजदूरों के आँख का आंसू बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके प्रयास से ही लोग बोलते हैं कि जाते हैं कुछ नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं कि सरकार या मुखिया जी के पास में फंड आए तभी होता है। आप लोगों के प्रयास से आप लोगों ने देखा, मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की लागत से डुंडी गाछी से लेकर बंदरा चौक जहाँ तक रोड आज़ादी से अभी तक नहीं था, वहाँ पर रोड बना 2 करोड़ की लागत से। तो आप लोगों के प्रयास से यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ से लिखे, हम लिखे, रेखा शरण को रेखा शरण की लिखी डीसी को, और वहाँ से रोड पास होकर के आया। इसी तरह से आपका बीसा से पतरातू तक रोड नहीं था, वहाँ पर रोड बना, वो भी लगभग 1-1.5 करोड़ की लागत से बना है।
आपका 1 करोड़ से अधिक लागत से आपका सौताडी जो एक टोला है जहाँ पर आज़ादी से अभी तक रोड नहीं था, वहाँ भी रोड बना। ये आप लोगों के और हम लोगों के पहल से होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम पैसा मेरे पॉकेट में आए, मेरे अकाउंट में पैसा है तभी काम होते रहता है। मनरेगा में हमको लगता है कि मनरेगा में तो हम गिन नहीं पाएंगे जितना काम यहाँ पर चल रहा है, चाहे वो बागवानी हो या कुआं हो या फिर और क्या क्या होता है, PCB हो, क्या क्या सब होते रहता है। मनरेगा में काम बहुत सारा काम होते रहता है। प्रत्येक दिन यहाँ पर हमको लगता है कि दर्जनों मजदूर काम करते रहते हैं मनरेगा से। ये महात्मा गांधी जी का देन है और हम लोग भी सजग रहते हैं कि वहाँ के वार्ड सदस्य भी और आप तमाम ही लोग चाहते हैं कि यहाँ के मजदूर पलायन ना करें, यहाँ पर रहें बाल बच्चों के साथ में। उसके बाद में अगर लोग चले जाएंगे, मजदूरी का रेट भी यहाँ पर बढ़ गया है 5 से, अभी 282 रुपये हो गया ना, 282 रुपया हो गया है। और काम बहुत लोग बोलते हैं कि महिला का कोई काम उसमें नहीं रहता। मान लीजिए कुआं खुदाई हो रहा है, लोग बोलते हैं कि महिला उसमें क्या करेगी, महिला का भी उसमें काम रहता है। अगर आप काम चाहेंगे कि आपको काम करना है तो आपको काम वहाँ पर मिलेगा। कुआं में भी आपको बाहर में ऊपर में रह करके काम कर सकते हैं। अगर कोई महिला का छोटा बच्चा है और उसको काम करना है तो एक बच्चा खिलाने के लिए भी उसको एक मजदूर की जरूरत होती है, उसको भी वहाँ पर रखा जाए, उसका भी काम दिया जा सकता है। इसलिए आप लोग ये सोचिएगा मत कि हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई महिला कुआं में काम करे, उनका छोटा बच्चा है, बच्चा रखना है, तो उसको रखने के लिए, उसका लालन पालन करने के लिए अलग से एक महिला उसमें काम कर सके, उसका भी हाजिरी मनरेगा से बनेगा। ये आप लोग जानकारी रख लीजिए आज के टाइम से। दूसरी बात यह है कि हम तो पहले ही बता चुके